दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर रूबरू हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, हरियाणा की सियासत को लेकर। हरियाणा जहां अभी 1.5 महीना पहले ही विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम आए। उन चुनाव परिणामों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, हैट्रिक की सरकार, तीसरी बार लगातार हरियाणा में भाजपा सत्ता में आ गई। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए और इसके साथ साथ ही दूसरा प्रमुख घटनाक्रम हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में सत्ता का ख्वाब संजो रही थी, वो सत्ता से दूर हो गई और मात्र 37 विधायकों के साथ पिछड़ करके विपक्षी दल बनकर के रह गई। इन दोनों घटनाओं के बाद में, यानी कि कांग्रेस का हारना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, इसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक कश्मकश है, रस्साकशी है, वो दोनों पार्टियों में, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में लगातार जारी है। राजनेता क्योंकि उनको हमेशा अपने वजूद, अपने वर्चस्व की लड़ाई जिंदा रहती है, तो वो उसकी तरफ हमेशा लगे ही रहते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे जिक्र किया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का, कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कैसा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी ऐसे कुछ नेता हैं कि जिनका मन उचाट हो रहा है, जिनका मन उखड़ रहा है, मन लग नहीं रहा। ऐसे नेता के बारे में आपसे मैं बात करूंगा जो कि लगभग 2-2.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे नेता जो हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना बड़ा वजन और रसूख रखते रहे हैं। ऐसे नेता जो जब पार्टी छोड़ करके आए और भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके बेटे को विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा गया, विधायक भी बने। लेकिन दूसरा घटनाक्रम हुआ कि जब उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो फिर नाराज हो गए। एक और उनके लिए फील गुड था, जब वो राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना सह प्रभारी बनाया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जो भी 2024 का 1.5 महीने पहले जिसका परिणाम आया, जब उनके साहबजादे विधानसभा का चुनाव हार गए, तो फिर अब उनके मन में कुछ अलग चल बन पक रहा है। क्योंकि हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली है और लगता है उस पर भी उनका दाव नहीं चल रहा, तो इसलिए उनके मन में कुछ ना कुछ बेचैनी है। बिना पहली ज्यादा बुझाए हुए मैं आपसे बता दूं कि मैं आपसे इस वीडियो में जिक्र करूंगा, बात करूंगा कुलदीप बिश्नोई की। सारी जो बातें मैंने आपको पहले बताई वो सभी कुलदीप बिश्नोई के बारे में थी। आपको जरूरी यह बता दें, हालांकि जो राजनीतिक घटनाक्रम में, राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं उन्हें सब जानकारी है। हरियाणा की सियासत के अंदर चौधरी भजनलाल के राजनीतिक और सियासी और साथ साथ सामाजिक उनकी विरासत के झंडाबरदार हैं कुलदीप बिश्नोई। 2005 का चुनाव जब हुआ था हरियाणा के अंदर विधानसभा का, जिससे पहले कि कुलदीप बिश्नोई सांसद बन गए थे, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो फिर नाराज हुए थे कुलदीप बिश्नोई। और कुलदीप बिश्नोई ने नाराज हो करके चाय से चर्चा के प्रोग्राम शुरू किए। चौधरी भजनलाल भी उनमें रहा करते थे, कुलदीप बिश्नोई भी रहा करते थे, और चाय से चर्चा हरियाणा जनहित कांग्रेस पर जाकर खत्म हुई। 2007-8 के बीच में विधानसभा का उपचुनाव होना पड़ा, क्योंकि जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बन गई, चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, तो फिर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में चौधरी भजनलाल फिर भी जीत गए। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम सारा चला, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 6 विधायक अपने दम पर बना लिए। 2014 का चुनाव आया तो उस चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी 6 से घट करके 2 पर आ गई, क्योंकि 6 विधायकों को वो संभाल नहीं पाए थे। 2009 में 6 में से 5 विधायक उनके चले गए थे कांग्रेस की तरफ। कुलदीप बिश्नोई, मैंने आपसे इसलिए कहा कि क्या उनका फिर से भारतीय जनता पार्टी से मन उखड़ रहा है, क्योंकि पहले भी उनका मन बीजेपी के साथ लगा था। वो मन यूं लगा था कि उनकी दोनों पार्टियों गठबंधन हुआ था। 2014 के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी थी। 2 सीटों पर लड़े थे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी चुनाव, और दोनों सीटें हार गई थी। और उसके बाद जब 5 महीने बाद 2014 में लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ,
तो फिर कुलदीप बिश्नोई और भाजपा के रास्ते अलग हो गए थे। कुलदीप बिश्नोई फिर बाद में 2016 में कांग्रेस में शामिल हुए, अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर लिया कांग्रेस में। 2019 में कांग्रेस से विधायक बने और विधायक बनने के बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष बनने की बारी आई और उनका नंबर नहीं लगा तो फिर उनका मन उखड़ा और वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। ये उनका राजनीतिक जो मोटा मोटी उनकी जो बायोग्राफी है आप देख सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, लेकिन जो स्पष्ट दिखाई दिया वो ये था कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे को विधानसभा का उपचुनाव का टिकट मिला, वो विधायक बने। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की धर्मपत्नी जो IAS अधिकारी हैं उनको हरियाणा कैडर अलॉट हो गया। अगला जो बात हुई तो उनको लोकसभा का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक कद बढ़ा रहा और उनको प्रभारी बनाया गया राजस्थान के अंदर सह प्रभारी चुनाव में। लोकसभा का टिकट नहीं मिला लेकिन विधानसभा में बेटे को टिकट मिला, बेटा चुनाव हार गया। अब पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे तो कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो कुछ अलग संकेत दे रही हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान चला हुआ है जो 30 नवंबर तक चलना है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता महाअभियान के अंदर कुलदीप बिश्नोई की भागीदारी नहीं है। पिछले दिनों हिसार गए थे, हिसार पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जहां वो कह करके भी आए थे कि राज्यसभा की सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई का इशारे में कहा था कि उनका नाम नहीं चलेगा। और तब से देखें तो अब देखें जब सदस्यता अभियान के अंदर कुलदीप बिश्नोई की कोई भागीदारी नहीं है। और इधर कई दिनों से लगातार चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई का मन खट्टा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब फिर बात चल पड़ी है कि कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से कोई नई राह पकड़ेंगे। क्या कुलदीप बिश्नोई फिर से भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक जो आगे अगली पारी है अपने बेटे की वो किसी और सियासी दल से करेंगे तो कौन सा? क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाएंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई फिर से कोई चाय के चर्चाएं शुरू करेंगे, चाय पर चर्चाएं करके आगे बढ़ेंगे? आदमपुर का जो विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो झटका लगा है चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को, उस डेंट को कैसे भरेंगे? और आपके साथ मेरा सवाल भी यही है, जो खासकर हरियाणा के हमारे दर्शक हैं और खासकर हिसार सिरसा जो जिलों के आसपास से हैं, फतेहाबाद के आसपास से हैं, वो बता सकते हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं क्या ये संकेत दे रही हैं कि वो निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ें? और क्या ये भी हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक राह के लिए कोई नई भूमिका तैयार करें? आपको क्या लगता है उनका अगला पड़ाव या अगली राजनीति का स्वरूप कैसा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।